पेंटागन ने फर्दो न्यूक्लियर साइट तबाह करने की फुटेज नशर कर दी। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल 1000 फीट फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जनरल जेन ने बताया हमले के लिए मंसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। बताया हमने ट्रंप की निगरानी में कतर में अल-उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी। ईरान ने बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। नहीं बता सकता हमने हमला नाकाम बनाने के लिए कितने मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में जोहरी तंसीबात पर इंतहाई कामयाब हमला किया गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेक्सेट की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सुदूर का ख्वाब ही हो सकता था। UN एटमी तवानाई कमेटी ने कहा ईरानी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालफत ही करता है। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुस्तकबिल में खतरा हुआ तो अमेरिकी अड्डों पर दोबारा हमला किया जा सकता है। जंगबंदी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पहला वीडियो पैगाम, कहा इसराइल और अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सहूनी हुकूमत तकरीबन गिर चुकी। इसराइल के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर किया ना करेंगे। ईरान की रहबर कौंसिल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। इदारे के तर्जुमान ने बताया पार्लियामेंट से मंजूर किए गए बिल की मंजूरी दे दी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन को मुअत्तल करता है। ईरानी पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज जौहरी तंसीबात की सलामती की जमानत मिलने तक जौहरी निगरानी के इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर किया था। इस बिल के तहत उस वक्त तक IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी तंसीबात में दाखिले की इजाजत नहीं होगी जब तक इन तंसीबात की सिक्योरिटी की जमानत फराहम न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी बहादुरी की तारीफ, कहा ईरान ने बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान ने खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ की मिसालें नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाक फौज अजीम कुर्बानियां दे रही है, हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर खजाना और पूरी टीम ने बजट पर बहुत मेहनत की है। पीपल्स पार्टी और MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। कल से मुहर्रम शुरू हो रहा है। अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाना होंगे। कौमी असम्बली में विफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद कर दी गई। दीगर अहम तरमीम भी मंजूर। विफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट विफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे को फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया। विफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों से मुतालिक नई तरमीम पेश की। सैयदा नौशीन इफ्तिखार की पेश करदा तरमीम की कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूरी दी। फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा बजट में 64% खसारा है। ये मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा किया। हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए खुशी से बजट को सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा किया। इस बजट में तनख्वाहदार तबके को फायदा दिया जा रहा है। हुकूमत ने सोलर पैनल्स में टैक्स कमी का मुतालबा फिर मंजूर कर लिया। FBI कानून में तरमीम पर हुकूमत को सलाह है।
आईनी बहरान से बचने के लिए हमने बजट मंजूर किया। बानी पीटीआई जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। बानी पीटीआई ने जब भी अहकामात दिए जान लड़ा दी। बानी की हिदायत पर कल हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुलाकात नहीं कराते, फिर कहते हैं मैं सख्त बात करता हूँ। IMF का प्रोग्राम अभी आना है, हमारा रवैया भी फिर ऐसा ही होगा। हम फाइनेंस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। भारत की दहशतगर्दी फिर बेनकाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक और जीत। भारत को मुंह की खाना पड़ी। शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एलामी में न सिर्फ पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया, बल्कि भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। एलामिया सामने आया तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सटपटा गए। एलामी पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा की हठधर्मी पर तंजीम का कहना है एलामिया जारी नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों के मनसूबा साजों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का SCO इजलास से इज़हार ख्याल। कहा कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालिसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। तबाहकुन स्पेल। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। कसूर किला के इलाहाबाद में मकान की छत जमी बोझ होने से 2 बच्चियां जान सकें। उकाड़ा में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। हिजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब पानी के तेज बहाव से नाला टूट गया। पानी रिहायशी सोसाइटी में दाखिल। मुल्तान, दीपालपुर, पत्तोकी, साहिवाल, पाकपतन, डस्का समेत दीगर इलाकों में बारिश ने जल थले कर दिया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान समेत शिमाली इलाका जात के लिए झीलें फटने और सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया। मुसलसल शदीद गर्मी, मानसून की शिद्दत और मगरबी हवाओं की मौजूदगी को खतरनाक करार दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा बारिश के पानी का निकास बरवक्त हो रहा है। कजाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। FBR को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए थे, जिसे खत्म कराया गया है। हमारे मुतालबे पर PWD की पुरानी स्कीमें विफाक खत्म करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं निगरान दौर के मुकाबले में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। आगे भी यही कोशिश रहेगी कि दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने कहा आधी रात को हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त खत्म हो गया। एक ही दिन ANP और हमारे साथ अलग अलग बर्ताव किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए ANP को पहली बार मौका दिया गया था, आपको इससे पहले कई साल से वक्त दिया जा रहा था। हामिद खान ने कहा हमें अच्छा आइन बनाने की सजा मिल गई। 9 फरवरी को हारे हुए जीत गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में यह हरकत की? हामिद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी बेहतर आरोज थे, फैसलाबाद में भी आरोज निस्बतन बेहतर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि जिसने भी लगाया था क्या फर्क पड़ता है, गलती मेरी पार्टी करे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि 20% जनरल नशिस्तें जीतने वालों को 55% सीट देना इंसाफ नहीं। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब पहुंच गया। मुआवने खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम रख दिया।
40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मैशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल क्वाइंस के जरिए तरसीलात और ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। नौजवानों के लिए वेब 3 और AI तरबीती प्रोग्राम्स का आगाज। आलमी ब्लॉकचेन कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की दावत पर मस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। UN चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के किरदार, मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत शफाफ और मुशावरती अंदाज में निभाएगा। पाकिस्तान को मैदानी जंग में ज़ेर करना मुमकिन ना हो सका। भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़। साबिक़ भारतीय अफसर और तज़्ज़िकार प्रवीण सुहानी का कहना है पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी मुहाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 71 की जंग भी सिर्फ मशरक़ी मुहाज पर हारी। अगर भारत वाकई मगरबी मुहाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल ना होती। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा पाकिस्तान, पूरी कौम की आवाज। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सी सप्लाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान की तमाम कौमें एक परचम तले मुत्तहिद हैं। सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम सिक्योरिटी प्लान पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला जमीनी हकायक पर किया जाए। किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुहर्रम हराम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम शहरियों पर फर्ज है आइन की बालादस्ती तस्लीम करें। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई और तशद्दुद बगावत समझी जाएगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मुहर्रम के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। कहा लिसानी तासुब और फिरका वारियत की तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और तशद्दुद को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे की सरकारी कंपनी रेलकॉप में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। ARY न्यूज को हासिल इंक्वायरी रिपोर्ट में 3.5 अरब की जाली बैंक गारंटी का इंकशाफ। वजीर रेलवे के हुक्म पर IG रेलवे पुलिस और चीफ अकाउंट ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में बताया गया जाली बैंक गारंटी की बिना पर मनपसंद कंपनी को 14 करोड़ से ज्यादा रकम अदायगी भी की गई। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रेलकॉप नजम सईद ने गैर कानूनी अदायगियां और करप्शन की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जाली बैंक गारंटी का मामला नैब और FIU को भिजवा दिया। कराची सदर में जहांगीर पार्क के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और TNC सदर की टीम पर पथराव। पुलिस का कहना है कि ठेले और पथारे वालों ने राहगीरों पर भी पथराव किया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, गजा पर मुसलसल बमबारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी मराकज सहूनी फौज के निशाने पर। 2 इमदादी मराकज पर फायरिंग से 23 फलस्तीनी लुकमा जल गए। यहूदी आबादकारों ने अल-खलील और हमला में फलस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली नाकाबंदी से इमदादी कार्रवाइयां शदीद मुतासर हो रही हैं। अस्पताल जख्मियों से भरे हैं। इमरजेंसी और ICU में जगह खत्म हो गई। काबिज फौज ने नाबुलस से 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन मकबूजा कश्मीर के अवाम बदतरीन मजालिम का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी काबिज कुव्वतों के मजालिम की मजम्मत और उन्हें जवाबदेह बनाए।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान दुनिया से मजलूमों की दादरसी और इंसाफ का मुतालबा करता है। मंशात का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मंशियात के तरसे रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली वक्त की जरूरत है। अवाम मंशियात के खात्मे के लिए कौमी कोशिशों में शरीक हों। शहबाज शरीफ बोले आइंदा नस्लों को मंशियात के नुकसानात से बचाना नागुज़ीर है। मंशियात के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मंशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन है। मंशियात फरोशों को निशान इबरत बनाने का अज़्म रखते हैं। ट्रंप इंतजामिया का लाखों तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने का मंसूबा। सियासी पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद। 2.5 लाख तारिकीन वतन की मुल्क बदरी का खदशा। अमरीकी मीडिया का कहना है गैर कानूनी दाखिले पर तमाम सियासी पनाह की दरख्वास्तें रद्द की जाएंगी। इस वक्त 14 लाख से ज्यादा सियासी पनाह की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल ना जीत सका। कुआलालंपुर में मेंस डबल्स के फाइनल में रवायती हरीफ भारत ने नूरजमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से ज़ेर किया। पाकिस्तान ने पहली मरतबा इवेंट में चांदी का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सीन रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने सहाफ़ी पीटर लालोर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इंटरव्यू देने से इनकार किया। पीटर को गजा में इस्राइली जहादियत के खिलाफ आवाज उठाने पर नौकरी से निकाल दिया गया था।